नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 13 और 14 की चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण हमें ध्यान की सही प्रक्रिया और इसे कैसे करना चाहिए यह समझाते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 12 पर चर्चा की थी, जहां ध्यान के लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन का महत्व बताया गया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। आज हम ध्यान के माध्यम से आत्मशुद्धि और भगवान से जुड़ने के महत्व को समझेंगे। भगवान कृष्ण हमें ध्यान की सही विधि और इसमें स्थिरता का महत्व बताते हैं। आइए इसे विस्तार से जानें। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 13 और 14। ध्यान योग की विधि। श्लोक 13। सम कायशिरो ग्रीवम धारयन् नचलन स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोक्यन्। उच्चारण की विधि। समम कायशिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशः च अनवलोक्यन् 13। शब्दार्थ। कायशिरो ग्रीवम अर्थात काया सिर और गले को, समम अर्थात समान, एवं अचलम अर्थात अचल, धारयन अर्थात धारण करके, च अर्थात और, स्थिर अर्थात स्थिर होकर, स्वम अर्थात अपनी, नासिकाग्रम अर्थात नासिका के अग्रभाग पर, संप्रेक्ष्य अर्थात दृष्टि जमाकर, अन्य, दिशा अर्थात दिशाओं को, अनवलोक्यन अर्थात न देखता हुआ। अर्थ। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ 13। व्याख्या। सम कायशिरो ग्रीवम धारयन् नचलम। यद्यपि काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच के भाग का है। ध्यान के समय ये काया, शिर और ग्रीवा सम सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहें और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया, शिर और ग्रीवाएं तीनों एक सूत में अचल रहें। कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुके, न पीछे झुके और न दाएं बाएं ही झुके। दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं। परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है। काया, शिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना। इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन से बैठे, पर काया, शिर और ग्रीवा एक सूत में ही रहने चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम ले, फिर स्थिरता से बैठ जाए और यह भावना बना ले कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है।
केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशश्चानवलोक्यन 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। अतः ग्रीवा को स्थिर रखे। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, अर्थात अपने नेत्रों को अर्धनिमीलित अधमुंदे रखे। कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रखने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्धनिमीलित नेत्र रखने में ही है। स्थिर आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। परिशिष्ट भाव, यहाँ नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, प्रत्युत मन को एकाग्र करना मुख्य है। संबंध बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमे मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। उच्चारण की विधि। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमे मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। 14। शब्दार्थ। ब्रह्मचारी व्रते अर्थात ब्रह्मचारी के व्रत में, स्थितः अर्थात स्थित, विगत भीह अर्थात भय रहित, तथा प्रशांतात्मा अर्थात भली भांति शांत अंतःकरण वाला, युक्तः अर्थात सावधान योगी, मन अर्थात मन को, संयम अर्थात रोककर, मच्चित्तः अर्थात मुझमें चित्त वाला, और मतपरः अर्थात मेरे परायण होकर, आसीत अर्थात स्थित होवे। अर्थ। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भयरहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। 14। व्याख्या। प्रशांतात्मा जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है वह प्रशांतात्मा है। जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्मा प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। राग द्वेष मिटने पर स्वतः शांति आ जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, राग द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्ध शांति प्रकट हो जाती है। उस स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाले का नाम ही प्रशांतात्मा है। विगत भी शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, कारण कि उसके अंतःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जीना हो तो जिएगा ही, इसको कोई मार नहीं सकता, और इस शरीर को मरना हो तो मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि यह मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्तवृत्ति परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। जब कल्याण में कोई संदेह ही नहीं तो फिर भय किस बात का। इस भाव से वह सर्वथा भयरहित हो जाता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यहाँ ब्रह्मचारी व्रत का तात्पर्य केवल वीर्य रक्षा से ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारी के व्रत से है। तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों से तथा मान, बड़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी उपर्युक्त 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है।
व्रत में स्थित रहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से कभी किंचन मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न हो, चाहे वह ध्यान काल हो, चाहे व्यवहार काल हो। इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आ जाता है। मन संयमे मच्चित्ता, मन को संयत करके मेरे में ही लगा दे, अर्थात चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदि के चिंतन में ही लगा दे। तात्पर्य है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो कुछ संकल्प विकल्प रूप से चिंतन होता है, उससे मन को हटाकर एक मेरे में ही लगाता रहे। मन में जो कुछ चिंतन होता है वह प्रायः भूतकाल का होता है और कुछ भविष्य काल का भी होता है, तथा वर्तमान में साधक मन परमात्मा में लगाना चाहता है। जब भूतकाल की बात याद आ जाए तब यह समझे कि वह घटना अभी नहीं है, और भविष्य की बात याद आ जाए तो वह भी अभी नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं वे उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं है। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है। परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। कारण कि भूतकाल का कितना ही चिंतन किया जाए उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं, और भविष्य का चिंतन किया जाए तो वह काम अभी कर सकेंगे नहीं, तथा भूत भविष्य का चिंतन होता रहने से जो अभी ध्यान करते हैं वह भी होगा नहीं, तो सब ओर से रीते ही रह जाएंगे। युक्त ध्यान करते समय सावधान रहे, अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान, जागृत रहे। इसमें कभी प्रमाद, आलस्य आदि न करे। तात्पर्य है कि एकांत में अथवा व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा, और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगाने में सुविधा होगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, अर्थात व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। आसीत मतपरा, केवल भगवत परायण होकर बैठे, अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवान का ही रहे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में योगी युंजीत सतत मात्मान रहसी स्थितः पदों से ध्यान योग का जो उपक्रम किया था उसी को यहाँ युक्त आसीत मतपरः पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव अपनी विशेषता मानने से आसुरी संपत्ति आ जाती है, इसलिए भगवान ने मतपरः पद से ध्यान योगी के लिए भी अपने परायण होने की बात कही है। भगवत परायणता में भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं और अभिमान भी नहीं होता। यह भक्ति की विशेषता है। इस श्लोक में मन और चित्त ये दो समानार्थक पद आए हैं। मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है और चित्त से किसी एक ही वस्तु का चिंतन किया जाता है। अतः यहाँ आए मन संयमे मच्चित्तः पदों का तात्पर्य है कि संसार का मनन नहीं करे, अर्थात मन को संसार से हटा ले और चित्त से केवल भगवान का चिंतन करे, अर्थात चित्त को केवल भगवान में लगा दे। कल के वीडियो में हम श्लोक 15 और 16 की चर्चा करेंगे, जिसमें ध्यान से मिलने वाले लाभ और इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका।
क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।